हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम विलोपन विधि को सीखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमें नाम दे देना पड़ेगा। सबसे पहले पहला समीकरण है तो हम इसको पहला नाम दे देंगे और दूसरा समीकरण है इसको दूसरा नाम दे देंगे, ठीक है। अब पहले समीकरण में देखते हैं x के साथ में क्या है। x के साथ में 3 है तो 3 को हम समीकरण 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 को समीकरण 2 से गुणा करेंगे। अब दूसरे समीकरण में देखते हैं x के साथ 2 है तो 2 को हम समीकरण 1 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। जब हम 3 को समीकरण 2 के साथ गुणा करेंगे तो 3 को पूरी संख्या से गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3 को हम 2 से भी गुणा करेंगे, 3 को हम 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 को हम 2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 2 को हम 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को 2 से करते हैं, नीचे करते हैं तो 2 3 6 आ जाएगा, x लगाए साथ में x आ जाएगा, ठीक है। प्लस 4 दूनी 8, y लगाए साथ में हम y लिख देंगे, बराबर है 10 दूनी 20। अब समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, x लगाए साथ में x लिख देंगे, माइनस 2 3 6, y लगाए y लिख देंगे, बराबर है 3 दूनी 6। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। इसको हम घटा लेंगे, समीकरण को हम घटा लेते हैं, ऊपर वाले समीकरण को नीचे वाले समीकरण से घटा लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर प्लस का लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हमें प्लस माइनस 6 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास 0 बचता है, इसलिए हम इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा, 6 और 8 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 14, y लगाए साथ में y लिख देंगे, ठीक है। अब हमें 20 में से 6 को घटाएंगे, 20 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब देखिए 14 यहाँ पर y के साथ गुणा में हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। 14 हमारे पास ये गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो ये नीचे भाग में आ जाएगा। तो y बराबर है 14, ये गुणा में था, बटे के नीचे चला गया, हमारे पास भाग में आ गया, ठीक है। अब y को हम 14 को 14 के साथ भाग दे देंगे तो हमारे पास ये 1 से जाएगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14। y का मान हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। y का मान हमारे पास 1 आ चुका है। अब हमें निकालना है x का मान, ठीक है। x का मान निकालने के लिए y की वैल्यू इनमें समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तब हमारे पास समीकरण x का मान निकल के आ जाएगा। y का मान हम किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। y का मान 1 निकल के आया ना हमारे पास, तो y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या फिर समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। चलो हम समीकरण 3 में रख लेते हैं y का मान, ठीक है। समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में, ठीक है। 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस 2y बराबर है 2, ठीक है। y हमारे पास निकल के आया 1, ठीक है। y की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 1, ठीक है। तो 2x की ऐसे ही ऐसा आ जाएगा, माइनस 2, y का मान हमारे पास आया है 1, तो गुणा 1 बराबर है 2, ठीक है। अब 2x ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा, तो 2 एकम 2 माइनस 2, ठीक है, बराबर है 2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास माइनस है, दूसरी साइड जाएगा हमारे पास प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ये पलट के दूसरी साइड जाता है, हमारे पास प्लस का आ जाता है, ठीक है। ये अगर माइनस का होता तो प्लस चला जाता और प्लस का होता तो हमारे पास माइनस का आ जाता। तो ठीक है, 2x बराबर है 2, माइनस है तो दूसरी साइड जाएगा हमारे पास, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में आ गया। अब देखिए हमारे पास 2x ऐसी की ऐसी आ जाएगा, बराबर है 2 में से 2 जमा करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए हमारे पास ये 2 गुणा में हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा बटे में, ये चला जाएगा हमारे पास भाग में। ठीक है, हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। x बराबर है 4/2। अब इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x का मान हमारे पास 2 निकल के आया है। ठीक है, हमारे पास y का मान आया था हमारे पास 1, x का मान आ गया 2। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।